नाजिया, नाजिया बेटा, छोड़ दे इसकी जान और मेरे साथ आके हाथ बटा दे। क्या है इस अखबार में? शाम होने वाली है और अभी तक सब्जी भी नहीं बनी। आती मम्मा। बोले क्या करना है? जल्दी से सब्जी काट दे, मैं तब तक आटा गूंद लेती हूँ। जी अम्मी। अम्मी, हाँ बेटा। इस दफा तो ऐसे है जैसे सारा मुल्क ही सैलाब में डूब गया है। न जाने कितने लोग बेघर हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा, तुम ये करके जरा इन दोनों को भी उठा देना और एहसन से कहना वो पीने के लिए पानी भर लाए, वरना वो भी चला जाएगा। अम्मी, पानी तो जिंदगी होता है ना, तो फिर ये इतने लोगों की जिंदगी में अजाब कैसे डाल दिया इसने? अच्छा, तुम ज्यादा जोर ना दो अपने दिमाग पर। पहले ही देखा है इतना सा मुंह निकला है तेरा। उन लोगों का भी अल्लाह वारिस है जिसने ये मुसीबत उन पे डाली है, वो ही उन्हें हिम्मत भी देगा। तू फिक्र ना कर। ये लो, एहसन साहब तो उठ गए हैं। बेटा जल्दी जा और पानी भर ला। अब तक तो वो चला भी गया होगा, फिर खारा पानी पीना पड़ेगा आज। जल्दी जा, अब क्या सोच रहा है? जाता हूँ अम्मा। अब्बा भी ना, अगर जल्दी आ जाते तो मैं कम से कम साइकिल पर जाकर ले आता। अब इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मगर आज तो जाओ ना, बाकी बाद में देखा जाएगा। नाजिया, जी अम्मा। जरा ये लकड़ियां तो जला दे। शाबाश बेटा, ला यहाँ रख दे और जा बहन को भी उठा दे, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। और हाँ, आज मैं इस नमकीन पानी से इफ्तारी नहीं करूंगी और ना ही इन खजूरों से जो रोज अब जाने कहाँ से ले आते हैं, जिन्हें देखो तो ऐसे लगता है जैसे इन्हें शाखों से बिछड़े हुए एक अशरा हो गया हो और तब से इन्हें किसी अंधे ने बेशकीमत खजाना समझ के दबा रखा हो कि शायद पुरानी वाइन की तरह ये भी बहुत कीमती हो जाएंगी और फिर जब दरियाफ्त हो इनकी तो वो सदका समझ के बाजार में भेज दी जाएं। शर्म कर, क्या बकवास कर रही है? रिज़्क को ऐसा नहीं कहते। तो क्या कहूँ अम्मा, इन खजूरों को धोने लगो तो वो पानी में ऐसे बह जाती हैं जैसे इस बेचारे ताजिर का नमक, जिसका गधा वजन कम करने के लिए रोज पानी में बैठ जाया करता था और सारे थैले खाली। बस कर दे अब, घर में दूसरे लोग भी हैं, उन्हें कभी सुना है कुछ बोलते हुए? हाँ, बस तुम लोगों को तो गूंगे लोगों की जरूरत है ना, बल्कि गूंगे ही क्यों, अंधे और बहरे भी, जो ना देखें ना सुने और ना ही कुछ बोलें। आपी अब बस करो, बहुत हो गया। हर रोज अफ्तारी के वक्त यही लड़ाई। और आप कुछ भूल गई हैं, दिमाग शायद जो आपके पास नहीं है, वरना सब कुछ जानते हुए आप ये सब ना कह रही होती। चल ये सालन और रोटियां वहाँ रख, तेरे अब्बा आने वाले हैं। मिस्टर एहसन, आप तो चुप रहो। जितना तुम्हारा दिमाग है वो भी मुझे पता है, मैं चुप नहीं रह सकती। बस ये लो, महारानी ईशा जी भी आ गई। सलाम अम्मा। खुल गई आंख तुम्हारी। राजकुमारी जी, आपका खाना लग चुका है, आपने तकलीफ क्यों की? आज ब्यूगल बजने से पहले ही उठ गई। बेटा एहसन, देखो तुम्हारे अब्बा होंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई लगता है आज फिर महाज खोल रखा है। नाजिया बेटा, मेरे हाथ धुलवा दो और ये खजूरें पकड़ो, इन्हें भी धो के रखो, अफ्तारी का वक्त होने वाला है। भाई आज शिकंजबीन बहुत मजे की बनी, लगता है ये ईशा बेटा ने बनाई है। हाँ हाँ, बहुत मजे की है। आप एक गिलास और लीजिए ना। ईशा बेटी, तुम कॉलेज कब जाना शुरू कर रही हो? अच्छा भाई, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। अबू, ईद के बाद। हाँ जी, वो कॉलेज वाले बस इसी की राह तक रहे हैं कि कब हर हाइनेस कॉलेज आए और उनकी शान बढ़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इन्हें पता है ना कि ये नाजिया द ग्रेट की बहन है, तो इंतजार क्यों ना करें।
तुम्हारा नाम जो ऑनर बोर्ड पर दर्ज है वहाँ। तुम लोग अपनी चक चक बंद नहीं रख सकते कुछ देर? क्या बात है ईशा बेटा, तुम्हें कॉलेज जाने की खुशी नहीं हो रही? खुशी छोड़े अब्बू, कोई और बात करें। अब्बू, मैं बताती हूँ। रानी साहिबा ने फैसला किया है कि वो कॉलेज नहीं जाएंगी। क्यों भाई, क्या हुआ? आपी, आप चुप नहीं रह सकती, आपको बोलने की बीमारी है। क्यों सच पसंद नहीं है तुम्हें? जो बात तुम महीने बाद बताओगी वो भी पता चल जाए तो अच्छा नहीं? अब्बू, मैं बताती हूँ। अब ये खुद से पढ़ना चाहती है। कहती है अगर आर्ट्स पढ़ना है तो खुद भी तैयारी कर सकती है। और तो और आजकल अखबारों में इश्तहार भी देखना शुरू कर दिए नौकरी के लिए। आपी, ईशा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जवाब दो। मैं अभी जिंदा हूँ बेटा। हाँ, बोलती क्यों नहीं? मुझे ग्रेजुएशन किए हुए 4 साल हो गए। मुझे कहीं जाने दिया इन्होंने? जो तुम मैट्रिक के बाद नौकरी तलाश करने लग गई हो। एक स्कूल तक में तो इन्होंने पढ़ाने नहीं दिया और आप हैं कि फैक्ट्री में लैब असिस्टेंट की नौकरी करेंगी। आपी, आपको बस बहाना चाहिए शुरू होने का। लेकिन मैंने इसे समझा दिया है कि अगर कॉलेज नहीं जाना तो आराम से घर बैठो और घर के काम सीखो और किसी अच्छे रिश्ते का इंतजार करो। तुम अपनी बकवास बंद करो। देखो बेटा, शायद मैं तुम लोगों को वो सब नहीं दे पा रहा जो तुम लोग चाहते हो, जो तुम्हारे अरमान हैं, तुम्हारे ख्वाब हैं। लेकिन अभी एक बात याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अब्बू, आप इसे जिंदगी कहते हैं? भूल है आपकी। जरा अपने घर की तरफ देखिए और फिर बताइए। ईशा, तुम भी? तो क्या भेज दूं तुम दोनों को काम पे? हवाले कर दूं तुम्हें इस माशरे के जहां एक मर्द इज्जत की रोटी कमाने को तरस रहा है?